कहे समूह बंदरे के नहीं बे, हाँ। यह का मुंह है जैसे भैंसी का चूतर। बहुत सही कहा था। ये राजा बांझे न बन पाई। हाँ, न बने पास वाला चोर। चिंता न करो, आओ मेरे साथ। हाँ। अभी शिकायत करता हूँ महाराज से हाँ। और इनके बच्चा के करवाई तो कारे बिहरिया, हमारा मुंह कैसा? अबे तो मना इनके। अभी अभी हमने अपने कानों से सुना, इसका मुंह जैसे बंदर का। हम साले तेरी नजर में बंदर लगते हैं? यही कहेंगे। तेरी औकात कैसे बढ़ गई? मजा आएगा दोस्त। और दूसरा क्या कहता है? और मारो साले का। बंदर का नहीं, इसका मुंह जैसे भैंस का। उरे बाप। और क्या बोला? इसको पिछवाड़ा चौराहे पर देखा, अद्धी बीड़ी बिन बिन कर पीता था। कब देखा रे? यही बताए नहीं। कब? और कहता है हमारे पास 10 रुपया नहीं जुड़ता दाढ़ी बनवाने के लिए। सब सार सुन लेगा हो। तुम साले हमें रुपये देते हो? तुम देते हो? अब की तो लहाय दे से की बहनी मत। क्या बोला? गाली ना गाली ना। फिर क्या है? कहा कि तोहरी बहनी महतारी। दांत पीसता है? नहीं मतलब जौन कहा है। क्या कहा? तोहरी बहनी महतारी की पाय लागी रमणी, है। हमारा मेन मकसद है। हाँ। हमारा मेन मकसद है महाराज की मौत। और जब तक महाराज को मौत के घाट नहीं उतार देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। याद रखना मल्क आसाम के वासियों, इस राज आसाम में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। कहीं आवा हो। एक चाल देखा जैसे दारा सिंह चलता है। का बे? हाँ? अगल बगल देखे तो का हैजा खाए हैं। यार देख ही न पाओ साला चोर कौन नहीं किया आगा। मार खवा दे घाय गया। तन को नहीं जान पाओ भैया। यही सही सार खड़ा सब सुनत रहा। साला चोर। हम कही था आंधी पानी आओगे पता लागत है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन एक आओगे पता ना लागत। ऐसा साला पिछवा से चुप्पे चुप्पे आई ना। हाँ, हाँ। अरे मोर भाई जैसे कौनो ठेकेदार सफेदा का बुकला फोरावे। कस के खड़ा। जवन जवन मार मार जैसे सार बरबरी बुखरी खलियाई सो। कस के मुंह भैया बहुत तगड़ी से। वैसे जवन मार लेगे। हाँ हाँ। अब जाऊंगा जंगल। अच्छा। वहीं बियाबान जंगल में हाँ जहाँ महाराज सेनापति और राजकुमारी हाँ हाँ शिकार खेलने गए। हाँ, शिकार खेलने गए। हम सब चुराए गए जब आपको जाने ना। चुप्पे चुप्पे जा वहां देखूंगा वहां तीनों लोगों में क्या बात होती है। तुम लोग चुराए के जई हो? हाँ। कोई जान ना पावे ना। जई हो। तैयारी बन गई कि यार एक बात कही भाई। तय के यहाँ चले आओ भाई तुहार नाव हम भूल गए व्यवहार वाले। यार चलत चलत कोने गाना सुना दे भाई। गाना? अच्छा सुन लिया। तुहार विचारे है तो सुन लिया। तुहार विचारे है तो कहा एक गाना कि अन्न कैलाश भई वह जब बासी भात कसायल माथा और नींद कैलाश भई वह जब खटिया से खटकिरवा काटा
मार दे कनास। भाई वह दिन जब अंदर से मेहरारू डांटे और नारी कनास, भाई वह दिन जब और पुरुष से परस्वारथ डांटे। आय हाय हाय रई 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 रई, अरे झिकोरा मारे झुलनी, ओ झिकोरा मारे झुलनी और साड़ी लहराए हो झिकोरा मारे। पहल पहल जब आवा गवनवा और मनसवा का देख के मेहरिया के लटक गए मनवा। पहिल पहिल जब आवा गवनवा तो मनसौना का देख के मेहररुआ का लटक गवा मनवा। भाई देखा जिंदगी में मनई का बड़ी खुशी मिलत है, लेकिन ब्याहे गौने के खुशी कुछ और रहा है। का हो तो भैया मलई की जिंदगी में दो रात बड़ी करियर रात आवत है। अब रात कौन है भैया जो सबसे करेर हो थी? एक तो आए मौत वाली रात, अच्छा जौने दिन मनई मर जात। अच्छा 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 अच्छा, एक वहू से करियर रात आवतिया। वाह कौन रात आ जो सबसे करेर होत है? वाह सुहाग रात, करेर होत है। बहुत खतरनाक रात होत। अच्छा भाई मौत वाली रात में मनई मरेगा छुट्टी पाएगा। हाँ सही कहा तो। और सुहाग रात करियर काहे बरे कही गए है? कहे बरे कही गए। यह बरे कही गए है मौत वाली रात में मनई एक दही मरत, हाँ और सुहाग रात में मनई का कई दही मरेगा परत। सुहाग रात में मनई का कविदाई मारे का परत है। यही बरे तो तुम साले न जान पाओगे। हम कहा जनी का आया सुहाग रात के। मतलब का चीज न जनबे और जान जाबा कि पहल पहल जब आवा गवनवा और मनसवा का देख के मेहरुआ के लटक गए मनवा। अरे मनसदुआ का देख के और मेहरुआ गए झूला हो झिकोरा हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं इस आसाम मुल्क का रहने वाला हूँ। घर में हम दो सदस्य हैं, एक मैं और दूसरे मेरे बड़े भैया जिनका नाम सेनानायक गंभीर सिंह है। बिहारी लाल जी भैया, बड़ी खुशी की बात है क्या कि आज हमारे भैया आने वाले हैं। आज साहब आएंगे? जी हाँ, बहुत खुशी की बात है भैया। जब से उनके आने की खबर मैंने सुनी है, मेरी खुशियों को कोई ठिकाना नहीं है। चाहिए भी ऐसा होना। देखो, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई भी कमी नहीं हो सकती, वो मेरी जिम्मेदारी है। आओ हम अपने भैया के आने का वेट करते हैं। कि सपना सजावा अब हियरवा के चेतनो, कि सपना सजावा हियरवा के चेतनो, बगिया ऐसन बहार नहीं ली है। सपना सजावा हियरवा के चेतनो, बगिया ऐसन बहार नहीं।
के जाऊं बलिहारी ऐसन प्रीतिया के प्यार नहीं सवारी सूरतिया पे जाऊं बलिहारी ऐसन प्रीतिया के प्यार नहीं जतन से कन्हैया में बसुदा मोहनी मूरतिया के प्यार नहीं प्रणाम भैया। शिखर, हाँ भैया। मैं वो देख रहा हूं ना कि आज मेरा सपना साकार हो गया। कैसा सपना भैया? शिखर, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ और हमेशा सोचा करता हूँ, एक सपना देखा करता था कि मेरा भाई बंगले पर अकेला रहता है, अकेला रहता है, पता नहीं वो प्रसन्न रहता है या कि उदास रहता है। लेकिन आज इन आंखों ने देखा कि मेरा भाई एकदम प्रसन्न रहता है, तो आज मेरा सपना साकार हो गया मेरे भाई। बात तो सच है भैया, लेकिन आज ये हमारे चेहरे पर जो खुशी देख रहे हैं, दरअसल ये आपके आने की खुशी है भैया। वरना बंगले पे तो आपके बगैर मेरा जी नहीं लगता। लेकिन मैं क्या करूं, बिहारी लाल मेरे साथ रहता है भैया, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और दिल का बोझा हल्का कर लेते हैं भैया। समझता हूँ शेखर, समझता हूँ कि मेरे बंगले पर तू तन्हा जिंदगी गुजारता है, लेकिन मैं भी बॉर्डर पे वैसे तो तन्हा रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में फोर्स है, तो मेरा दिल तो इधर उधर बहक जाता है। हम जानते हैं भैया, लेकिन ठीक है, ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन अपना बंगला भी हरा हो जाएगा। अरे भैया, हाँ? आप सिर्फ मुझसे भले ही दूर रहते हैं, लेकिन आप हर वक्त हर पल हमारे दिल के करीब रहते हैं, हाँ। दिल में रहते हैं भैया। ये बात सत्य है शेखर, हम दोनों भाई एक दूसरे के दिल में हमेशा निवास करते हैं। लेकिन ये बताइए भैया, क्या? आपकी ड्यूटी कैसे चल रही है? एकदम ठीक है। और बिहारी लाल, तुम ठीक हो ना? देखो, मेरे भाई की देख रेख तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है सर, खाने पीने की व्यवस्था किसी चीज की कमी नहीं हो सकती मेरे रहते हुए। ठीक। शेखर, तूने पूछा मैं कैसा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन शेखर आज मैं एक बात बताने आया हूँ तुझे। बात बताने हैं? हाँ, कैसी बात है भैया? बात ये है, दरअसल आज मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है। हाँ। नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे ना, हम जानते हैं। अरे नहीं मेरे भाई, तुम्हारे साथ कहाँ समय बिताने का समय है? क्यों भाई, छुट्टी लेकर आए हैं? ना, केवल तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। महाराज का आदेश है, आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा, जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में महाराज जी जा रहे हैं, साथ साथ राजकुमारी निर्मला जी भी जा रही हैं। और हो सकता है कि वहां से आने में मुझे कुछ समय लग जाए, तो तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, ठीक? आपने ऐसी बातें कहकर तो हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। खैर कोई बात नहीं भैया, अगर महाराज के आदेश अनुसार आप आखिर पे जा रहे हैं तो हाँ। जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना भैया। ठीक शेखर, लेकिन तू समय समय से चाय खाना पानी की, अरे उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हाँ, ठीक? मैं सब समझ लेता हूँ। मेरी जिम्मेदारी दूर, किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अच्छा शेखर, मैं चलता हूँ, ठीक? ठीक है।
ये थे हमारे भैया। खैर चलो, भैया तो चले गए आखिर पर, अब घर में सिर्फ हम दोनों भाई बचे। चलो खाना खाकर सोना और सुबह उठकर कॉलेज भी जाना है। कि रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, कि रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया। रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया। हेलो, ये आ गए मनी बाबू। ऐसन रंगिहा के बहुरा छूटे, ऐसन रंगिहा हो, ऐसन रंगिहा के बहुरा छूटे। ए धोबिया धोर चाहे सारी रे उमरिया, श्याम पिया चेला चंडाली, हाँ गोलो चंडाली। जी गुरुजी। चंडाली, जब मैं पुकारूं तो पहुंचाया कर हाली। गुरुजी, बोलो किस बच्चे की आंख निकालनी है? ये ठहर जा, किसी ने आंख नहीं निकालना है। और किस बुढ़िया को उठाना है? ये किसी बुढ़े को नहीं ले चलना है। किस बुढ़े को बेहोश करना गुरुजी? कुछ नहीं करना है चंडाली, मेरी बात सुन। जी गुरुजी। चेला चंडाली, निकाल खोपड़ी जंजाली। जी गुरुजी। आप लोग ये खोपड़ी देख रहे हो, ये खोपड़ी देख रहे हो, हमारा नाम है तिरकाली, हमारे चेला का नाम है चंडाली, और ये खोपड़ी का नाम है जंजाली। इसी खोपड़ी के द्वारा मैं बहुत से काम बड़ी आसानी से हासिल कर लेता हूँ। सुबह सुबह पता चली है किसी मुल्क बंगाल में एक इच्छाधारी कोई मणिधारी नाग रहता है। नाग के पास बड़ी कीमती मणि है। बेटा चंडाली, पकड़ त्रिशूल हाली। अब हम इसी खोपड़ी जंजाली के द्वारा पता लगाएंगे कि वो मणिधारी नाग हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर खोपड़ी ने बता दिया तो मणिधारी नाग मिल जाएगा। मणिधारी नाग मिला बेटा चंडाली, गुरुजी तो क्या होगा? तो उसकी मणि हम निकालेंगे हाल में। चल 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 रे खोपड़ी, काम तू दिखा दे जहाँ मेरे इच्छाधारी नाग मणिधारी नाग कान में बता दे। बेटा चंडाली, प्रकट हो गई खोपड़ी जंजाली। प्रकट हो गए खोपड़ी जंजाली। गुरुदेव, मैंने
तुझे इसलिए याद किया है क्यों याद कि किया मुझे है? पता चला है कि इसी मुल्क बंगाल में कोई मणिधारी नाग रहता है जिसके पास बड़ी कीमती मणि है। मुझे उस नाग का पता चाहिए किस स्थान पे और कहाँ मिलेगा। बोल। गुरु घंटाली जंजाली जंजाली तीनों इकट्ठा हो गए। तो सुनो गुरु, आज तुमने हमें याद किया है जंजाली को। अगर काम नहीं होता तो हमें याद भी नहीं करते। तो सुनिए, इसी बंगाल राज्य में गंगा गीता माँ बेटी रहती हैं, जो उस नागराज की पुजारन है। वो रोज नागराज के मंदिर में जाके नागराज की पूजा अर्चना करती हैं। अगर तुझे नागराज का पता चाहिए तो उस गंगा गीता माँ बेटी से मिल। वो तुझे बताएगा कि नागराज कहाँ मिलेगा। बेटा चंडाली, बता दिया खोपड़ी जंजाली। इस खोपड़ी ने बताया कि इसी मुल्क बंगाल में कोई गंगा गीता नाम की माँ बेटी है जो इच्छाधारी नाग की पुजारन है। उन्हें नाग दर्शन देता है और उन्हें नाग का स्थान मालूम है। इसलिए बेटा चंडाली, चलो मेरे साथ हाली। क्यों नहीं? जहाँ वो नाग मिलेगा मणिधारी। आओ बेटा चलते हैं। आओ। जी माँ, देखो रोज की तरह नाग देवता के पूजा करने का समय आ गया है। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ। चलो सबसे पहले नाग देवता की पूजा किया जाए, उसके बाद मैं तुम्हें काम बतलाती हूँ। जी माँ जरूर। कि नाग देवता त्राही माँ, त्राही
सुलाने वाले नाग देवता त्राही जय हो नाग देवता जय हो। जय भोलेनाथ। पुत्रियों, हम तुम्हारी भक्ति से अतीत प्रसन्न हुए। क्यों नहीं नाग देवता? तुम दोनों माँ बेटी हमारी पूजा बहुत श्रद्धा के साथ करती हो और सच्चे मन से करती हो, इसलिए तुम माँ बेटी को मैं दर्शन हमेशा देता चला रहा हूं। क्यों नहीं नागराज? आप और- तो मेरे सब कुछ हैं। हाँ पुत्रियों, इसीलिए तो माँ बेटियों को मैं दर्शन दे रहा हूं हमेशा और हमेशा। पर तुम दोनों हमारी बात को गौर से सुनिए। कौन सी बात? कुछ दिन आज के बाद कुछ दिन पूजा माँ बेटी हमारा नहीं करना। ये आप क्या कह रहे हैं नाग देवता? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मना सुनो। कैसे? किस लिए आप पूजा अर्चना करने से रोक रहे हैं हमें? हर दोनों कुछ दिन तक नहीं करना मुझको यार। तुम दोनों कुछ दिन नहीं करना मुझको यार। तुम दोनों कुछ दिन नहीं करना मुझको यार, वरना जादूगर करेगा संग हमारे। संग हमारे घाट हमारी मणि का वो है धोखा। संग हमारे घाट हमारी मणि का वो है धोखा। और मेरी मणि पाने के खातिर करता है वो। बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूँ तैयार। क्या करे नागराज? बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूँ तैयार। और तंत्री विद्या से काली करता खोज हमारी। माँ बेटी फर्ज निभाना, माँ बेटी फर्ज निभाना, मुझको ना उसे बताना। रखना इतना ध्यान, रखना इतना ध्यान, वरना मेरी मरी के खातिर मेरा मेरी। हाँ पुत्रियों, तुम दोनों नागराज, ये आपने क्या कहा? मैं सही कह रहा हूँ। हमारी तांत्रिक त्रिकाली जान आपकी मणि की खातिर वो अखंड पूजा कर रहा है। हमारी जान इसलिए आप पूजा अर्चना करने से हमें मना कर रहे हैं। लेकिन नागराज सुनिए मेरी बात को, मैंने सच्चे मन से माँ बेटी आपकी भक्ति की क्या है, बात? इसलिए मेरा फर्ज है, मैं आपसे बतला रही हूँ कि नाग देवता आपकी बात रहेगी। नाग देवता आपकी
पाए और चाहे मेरे बदन के खंड खंड हो जाए। आपसे जो करती हूँ वादा, वादा नहीं भुलाए। आपसे जो करती हूँ वादा, वादा नहीं भुलाए। और कसम है हमको गंगा माँ की, गंगा फर्ज निभाए। कसम गंगा है खाती, कसम गंगा है खाती हाँ, मैं गंगा आज उठाती हाँ। वादा नहीं भुलाए, वादा नहीं भुलाए। और नाग देवता आपके खातिर भले जान मेरी जान। हाँ नागराज, मैं वादा करती हूँ और वचन देती हूँ आपको कि भले ही हमें माँ बेटी को अपनी जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है पुत्रियों, कितना भी संकट आ जाए पर हमारा पता तुम माँ बेटी नहीं बताओगी। क्यों नहीं? ये हमसे वादा करो और वादा कर भी रही हो। मैं आपसे वचन लेती हूँ, भले ही कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगी। तो ठीक है पुत्रियों, हम बहुत जल्द तुम दोनों माँ बेटी को दर्शन देने आएंगे। उस दिन का मेरी आंखें बेसब्री से इंतजार करेंगी। ठीक है पुत्रियों, अब कुछ दिन भूल कर भी हमारी पूजा नहीं करना, क्योंकि हमारी जान संकट में है, इसलिए अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। जय भोलेनाथ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। शंकर के गले हो सजाने वाले, शिव जी के जटा में छुप जाने वाले, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, नाग देवता त्राहिमाम, सेनापति जी, महाराज। हम लोग अगले रात से बहुत दूर आ गए हैं, हाँ महाराज। लेकिन अभी तक कोई शिकार हमें नजर नहीं आया। हाँ महाराज। क्या हो लेकिन गया आज- हमारी बेटी को? बेटू क्या हुआ? क्या बात है बेटी राय? पिताजी, मेरे पैर बहुत तेज से दर्द कर रहे हैं, मैं अब आगे नहीं चल सकती। बेटी निर्मला, जी पिताजी। तुमने राज दरबार में कहा था कि हमें बेबीर में सैन करने जाना है, सेनापति को साथ लेकर के आए हैं, और इतनी दूर में तुम्हें थकान महसूस हो रही है। पिताजी, मैं तो कहती हूँ कि चलो यहीं से राजमहल वापस चलते हैं, अब मैं आगे एक कदम नहीं चल पाऊंगी। नहीं बेटी, यहाँ से वापस जाना ठीक नहीं है। अगर तुम आगे वापस नहीं जा सकती हो तो एक काम करो बेटी, इस विपिन में सामने कदम का पेड़ है, वहां जाकर के बैठो, आराम करो, और हम आगे घाटी को जाकर कोई शिकार मिल जाना, शिकार करके जब वापस आएंगे
तब हम तुम्हें साथ लेकर राजमहल वापस चलेंगे। लेकिन पिताजी, इस जंगल में मैं अकेले कैसे रहूंगी? राजकुमारी निर्मला, हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के राजमहल की राजकुमारी हो तुम, अकेले तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए हम सेनापति गंभीर सिंह को तुम्हारे पास छोड़ देते हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, अगर मैं बेटी राजकुमारी जी के साथ रहूंगा तो क्या आप जंगल में अकेले जाएंगे? सेनापति जी, जी महाराज। मैं तो अकेले जंगल में जाऊंगा। अगर यहाँ अकेले राजकुमारी रही, अगर इससे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ महाराज, ये भी बात सत्य है। तो इसलिए आप हमारी बेटी की बात कीजिए। हम आगे घाटी को जाकर शिकार करके जब वापस आएंगे तब हम सब यहाँ से वापस लौट चलेंगे। बेटी, क्या तुम थोड़ा सा भी नहीं चल सकती हो? बिल्कुल नहीं, मैं एक कदम आगे नहीं चल। सेनापति जी, आप हमारी बेटी को परेशान मत कीजिए। अगर वो नहीं चल सकती, उसे आराम करने दो, आप इसकी रक्षा कीजिए। लेकिन पिताजी, बहुत जल्द आना। परेशान न हो बेटी, मैं शिकार करके बहुत जल्द वापस आऊंगा, तब तुमको और सेनापति को साथ लेके राजमहल वापस लौट चलेंगे। ठीक है पिताजी। जाओ बेटे। अब हम आगे घाटी की ओर जाते हैं, और घाटी की ओर जाकर अगर कोई शिकार मिल गया तो शिकार करके वापस आएंगे। अपनी राजकुमारी बेटी निर्मला को साथ लेकर, सेनापति जी को साथ लेकर राजमहल वापस लौट जाएंगे। अब मुझे इस बंगाल राज्य से बहुत जल्द निकलना होगा, क्योंकि तांत्रिक